और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए 31 रुपए का शेयर है, 14% की तेजी। और देखा जाए तो भैया जब से रिलायंस के इन्फ्यूजन की खबर आई है ये एकदम से 21 रुपए से भागा है। तो पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में ही 21 रुपए से 31 रुपए पर ये पहुंच चुका है। तो भाई साहब ये जो 55% की जो तेजी आप देख रहे हो वो सिर्फ 4 दिनों की तेजी है, सिर्फ 4 दिन की तेजी। शानदार रफ्तार यहां पर बनी है, बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 31 रुपए का शेयर है आलोक इंडस्ट्रीज का। 55% की तेजी पिछले एक महीने में देखने को मिली है। एक साल में अगर हम देखेंगे तो 100% की तेजी जरूर है। जो लोअर लेवल था वो 10-साढ़े 10 रुपए का था। अगर वहां से कंपेयर करेंगे तो शायद यहां पर जो ग्रोथ है वो 250 से 300% का है। इतनी बड़ी रफ्तार है। और हालांकि जो तेजी की शुरुआत हो चुकी थी यहां पर जुलाई के एंड से, क्योंकि देखा जाए तो रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग हुई थी और तब रिलायंस ने अनाउंस करा था यहां पर कि भाई साहब वो जो है 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने वाले हैं आलोक इंडस्ट्रीज में। और 14.5 रुपए से शेयर 22 रुपए पर जाता हुआ नजर आया। उसके बाद कुछ टाइम के लिए करेक्शन भी बना, लेकिन बाद में दोबारा जब इन्फ्यूजन को लेकर खबर आना शुरू हुई ये वापस भाग गया। और अभी जब 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर दिए तो 21 से 31 पर जाता ये नजर आया। बेहतरीन तेजी है, एक साल के सबसे हाईएस्ट लेवल पर है। 5 साल का जो हाईएस्ट लेवल है, हालांकि वो देखा जाए तो 50 रुपए से भी ऊपर का था, 55 रुपए के करीब का था। वहां से ये लगातार गिरा और इस बार फिर से तेजी बनी जरूर है। हालांकि अगर हम देखेंगे तो ऐसी तेजी इससे पहले भी आई थी। दिसंबर 2021 में अगर हम देखें तो 21 रुपए का ये शेयर था और भागा था ये और 31 रुपए पर चला गया था, 31 रुपए 55 पैसे। लेकिन वहां से करेक्शंस भी बने थे। इस बार देखते हैं कि 31 रुपए का लेवल सक्सेसफुली ब्रीच कर पाते हैं। 31 रुपए 50 पैसे का जो लेवल, मतलब 32 रुपए मान लो कि अगर इसको सक्सेसफुली ब्रीच कर पाते हैं तो ये 40 रुपए तक रुकने वाला नहीं है। लेकिन अगर नहीं ब्रीच कर पाता है तो शायद थोड़ा बहुत बीच बीच में प्रॉफिट टेकिंग आप देखने को मिल सकती है। तेजी की वजह यही कि वह 3,300 करोड़ रुपए इन्फ्यूज कर रहा है आलोक इंडस्ट्रीज, सॉरी रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर आलोक में। और ये जो पैसा है भैया डेफिनेटली ये इक्विटी के थ्रू हो रहा है। तो देखा जाए तो तकरीबन 9% यहां पर है। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी इश्यूड एंड अलॉटेड 3,300 करोड़ नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस शेयर विद अ कूपन ऑफ 9% ऑफ RIL। तो तकरीबन रिलायंस का 9% जो कूपन प्राइस है 9% का जो स्टेक है वो यहां पर है। मोस्ट ऑफ द फंड्स रेज विल बी यूज बाय कंपनी टू पे डाउन इट्स डेट। तो जो पैसा यहां पर आने वाला उसका ज्यादातर पैसा जो है वो इस्तेमाल होने वाला कि कंपनी अपना डेट को चुका दे। और ये बहुत बड़ी बात है कि कंपनी अगर डेट को चुका देगी तो एक चीज पता है क्या होगी कि जो आलोक इंडस्ट्रीज अब तक लॉस मेकिंग है, हर क्वार्टर में बड़े बड़े लॉस कर रही है, अगर डेट चुका देगी तो भाई साहब लॉस से प्रॉफिटेबल होने में इनको टाइम नहीं लगेगा। वॉल्यूम का भी बहुत बड़ा गेम चला है भैया, 17 करोड़ से भी ज्यादा के शेयर ट्रेड हो चुके हैं यहां पर। तो बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर की ट्रेडिंग हो रही है और ये भी एक सबसे बड़ी वजह भी है यहां पर। और जहां तक बात करी जाए आलोक को लेकर तो आलोक में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 50% लोग कह रहे खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, और 25% लोग कह रहे होल्ड करो। यहां पर कंपनी में अगर आप देखोगे तो यहां पर नंबर्स देखो, रेवेन्यू वाइज बेहतरीन तेजी हमने देखी यहां पर, ठीक है, पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन प्रॉब्लम है इनके प्रॉफिट्स में, प्रॉफिट नहीं है, कंपनी लॉस कर रही है। इवन अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी देखो तो हालांकि रेवेन्यू में थोड़ा सा डिक्लाइन चल जरूर रहा है, लगातार गिर रहा है। और कहीं ना कहीं कंपनी अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश भी करेगी फ्यूचर में। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनकी है वो है नेट प्रॉफिट में बढ़ता हुआ लॉस। और जाहिर सी बात है जब कंपनी के ऊपर डेट होता है तो भाई साहब हर क्वार्टर में, हर महीने या फिर कह लो हर साल इनको वो पैसा चुकाना पड़ता है बैंक्स वगैरह का। अगर पैसा जो रेज हो रहा है उसका इस्तेमाल अगर ये डेट को चुकाने में करेंगे तो कहीं ना कहीं यहां पर जो डेट लॉस जो आपको दिख रहा है वो बहुत जल्दी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो सकता है। और ये एक बड़ी बात यहां पर है। यही वजह है कि शेयर में अभी अगर आप देखो तो तेजी भी देखने को मिल रही है। जहां तक बात करें आलोक को लेकर तो भाई साहब नेगेटिव में पिए, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी लॉस मेकिंग है। लेकिन जिस अग्रेसिवनेस से रिलायंस बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि शायद दिसंबर के नंबर उतने अच्छे ना आए आलोक के, लेकिन शायद उसके बाद के क्वार्टरों के नंबर्स पे नजर रहने वाली है। क्योंकि कंपनी जो पैसा रेज करेगी उसका इस्तेमाल डेट को चुकाने में करेगी, कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल उसकी वजह से कंपनी के नंबर्स जो है वो शायद बेहतर दिख सकते हैं। जहां तक बात करें इनके शेयर होल्डिंग को लेकर तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है यहाँ पर? रिलायंस है। 40% की जो क्वांटिटी है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। 35% जेएम फाइनेंशियल के पास है, लेकिन वो भी रिलायंस का ही है। यहां पर म्यूचुअल फंड के पास 0.02% की होल्डिंग है, 0.32% डोमेस्टिक के पास है,
2.16% एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 22.50% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहां पर 16.61% की होल्डिंग लेकर बैठे, अदर पार्टीज यहां पर 5.89% पर बैठी हुई है। हालांकि सितंबर क्वार्टर के शेयर होल्डिंग पैटर्न है, अभी दिसंबर में देखना रहेगा कि कंपनी की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न उसमें क्या चेंज आता है, और ये देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि बड़े फंड हाउस की यहां पर एंट्री हो भी रही है कि नहीं। देखिए ओवरऑल अगर मैं बात करूं आलोक को लेकर तो कंपनी मेरे हिसाब से खराब है, फंडामेंटली खराब है, लेकिन टर्न अराउंड की पोजीशन भी देखने को अभी मिल रही है, क्योंकि देखो रिलायंस इतना सारा पैसा इन्फ्यूज अगर कर रहा है और उसका इस्तेमाल अगर डेट को चुकाने में हो रहा है तो कहीं ना कहीं चीजें बेहतर हो सकती है इनके लिए। और देखो आलोक को लेकर इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था जहां पर मैंने कहा था कि चीजें बेहतर होगी लॉन्ग टर्म में, क्योंकि रिलायंस का हाथ है इनके ऊपर और कहीं ना कहीं उसका फायदा इनको डेफिनेटली मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा इसको लॉन्ग टर्म के लिहाज से। लेकिन एक खतरा हमेशा इसके ऊपर रहेगा, वो ये है कि आलोक इंडस्ट्रीज ये वो कंपनी है जो दिवालिया हो चुकी थी, और इस दिवालिया कंपनी को रिलायंस इंडस्ट्रीज ने खरीदा था और तब ये था कि इतने साल तक वो इनको डेलिस्ट नहीं करवा सकते। अगर वो टाइम पीरियड खत्म होते ही क्या करेंगे इनके साथ ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि देखो रिलायंस जो है वो इसको डेलिस्ट तो कभी नहीं करवाएगी, वो चलाती रहेगी इसको, और कहीं ना कहीं जो टर्न अराउंड स्टोरी है वो देखते हैं कि किस तरीके से पैन आउट होते हैं। लेकिन इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। हालांकि दिसंबर के नंबर से मुझे उतनी ज्यादा उम्मीदें नहीं है, लेकिन मैं उसके बाद के जो मार्च के नंबर्स होंगे, जून के नंबर्स होंगे, सितंबर के नंबर्स होंगे, वहां पर मैं प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूं, एटलीस्ट रेवेन्यू में भी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा हूं। और अगर वो सब चीजें यहां पर देखने को मिल जाएगी तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड। और आलोक मैं यही कहूंगा कि बेचने की जरूरत नहीं है, तेजी डेफिनेटली यहां पर देखने को मिल रही है और थोड़ा सा और ऊपर जाने के चांसेस जरूर है। हालांकि आप इसको चाहो तो 27 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के कैरी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर जहां तक बात है, मुझे लगता है कि अगेन मैं कहूंगा देखो जब भी इसने कोई बड़ी तेजी दिखाई है, भले ही खबर के चलते भी क्यों ना हो, लेकिन बाद में थोड़े बहुत करेक्शन बीच बीच में बने हैं, लेकिन उतने नहीं बने हैं जहां से ये भागना शुरू करा था। जैसे कि रिलायंस की 7,000 करोड़ रुपए इन्फ्यूज करने की जब खबर आई थी तो ये 14 रुपए से 22 पे गया था, लेकिन वापस से 22 से गिरकर ये 17 पर भी आ गया था। तो वो चीज भी आपको यहां पर ध्यान में रखनी होगी कि तेजी दिखाएगा तो सही, लेकिन थोड़ा बहुत बीच बीच में करेक्शन एक्सपेक्टेड रहेगा, तो उसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। और किसी भी एक लेवल पर खास करके इस बड़ी तेजी आने के बाद यहां पर अगर आप खरीदारी भी कर रहे हो तो आपका जो नजरिया है वो बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए, किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे नहीं, बाय ऑन डिप्स का होना चाहिए। हर 15-20% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके यहां पर ढूंढने चाहिए। चीजें डेफिनेटली न्यूज के चलते बेहतर हो जरूर रही है, अब देखना यह है कि यहां पर इंस्टीट्यूशंस वाले एंट्री कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि देखो 21 रुपए से 31 पे गया है तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन की एंट्री मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत देखने को मिल सकती है। और अब इनके नंबर्स आएंगे, मतलब जब इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न आएगी तब चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। उम्मीद करता हूं कि चीजें बेहतर हो इनके लिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।